गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम विराम चिन्ह पढ़ रहे थे। चलिए आज बाकी के विराम चिन्हों को समझते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देशक चिन्ह। यह चिन्ह किसी के कहे हुए वाक्य के पहले लगाते हैं। यह चिन्ह निर्देश वाक्य के बाद भी लगाया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, राजा गरज पड़े, मूर्ख रास्ता छोड़। यहाँ पर राजा द्वारा कहे गए वाक्य के पहले निर्देशक चिन्ह लगाया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, निम्नलिखित दोहों का अर्थ लिखिए। यहाँ देखिए निर्देश वाक्य के बाद लगाया गया है निर्देशक चिन्ह। चलिए आगे समझते हैं। अगला विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। जब किसी बात का उत्तर अगली पंक्ति में दिया गया हो तो वहाँ विवरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, आम के निम्न फायदे हैं। यहाँ पर कौन कौन से फायदे हैं ये आगे दिया गया है, इसीलिए निम्न फायदे हैं इसके बाद विवरण चिन्ह लगाया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, वचन के दो भेद है। इसमें भी कौन कौन से भेद है ये आगे दिया गया है, इसीलिए वचन के दो भेद है बताने के बाद विवरण चिन्ह दिया गया है। अगला विराम चिन्ह देखिए, समाप्ति सूचक चिन्ह। कई बार लेख समाप्त होने पर या कहानी या पुस्तक समाप्त होने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस तरह राजा और रानी सुख से रहने लगे। यहाँ कहानी समाप्त हो गई है, इसीलिए इस कहानी के समाप्त होने के बाद अंत में समाप्ति सूचक चिन्ह लगाया गया है। अगला विराम चिन्ह है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह तीन प्रकार के होते हैं: छोटा कोष्ठक, बड़ा वर्गाकार कोष्ठक, मझला सर्पाकार कोष्ठक। सबसे पहले हम समझते हैं छोटा कोष्ठक। क्रम सूचक अक्षर, अंक, संवादमय लेखों के हाव भाव सूचित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सागर आश्चर्य से आप सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर सागर के आश्चर्य को बताया जा रहा है, यानी उसके हाव भाव सूचित किए जा रहे हैं, इसीलिए आश्चर्य से को छोटा कोष्ठक में डाला गया है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, निम्न प्रश्न हल करो। इसमें अ और ब ये जो है क्रम सूचक अक्षर है, इसीलिए इसको छोटे कोष्ठक में डाला गया है। इसी प्रकार से 1 और 2 ये क्रम सूचक अंक है, इसीलिए उसको छोटे कोष्ठक में डाला गया है। चलिए अगला कोष्ठक को समझते हैं। कोष्ठक चिन्ह का अगला प्रकार है बड़ा वर्गाकार कोष्ठक। लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने के लिए दूसरे कोष्ठक को घेरने के लिए इस कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, देखो आपका पत्र नमूना ड के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर ड जो है ये छोटा कोष्ठक यहाँ पर दिया गया है। इस छोटे कोष्ठक को घेरने के लिए बड़ा वर्गाकार कोष्ठक लगाया गया है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर का अनुदित साहित्य सब पढ़ते हैं। यहाँ पर अनुदित जो है यह लेखन में त्रुटि या पूर्ति को दर्शा रहा है, इसीलिए इसको बड़ा वर्गाकार कोष्ठक में लिखा गया है। अगला कोष्ठक देखते हैं। अगला कोष्ठक चिन्ह है मझला सर्पाकार कोष्ठक। यह साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, तुलसीदास कालिदास महाकवि माने जाते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों जो है तुलसीदास और कालिदास ये दोनों ही महाकवि है। इनको अलग अलग बताने के बजाय इनको मझला सर्पाकार कोष्ठक में डालकर एक साथ लिखा गया है कि महाकवि माने जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, गोदान निर्मला गबन प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास है। ये सब प्रेमचंद के उपन्यास है, इनको अलग अलग बोलने के बजाय एक साथ मझला सर्पाकार कोष्ठक लगाकर लिखा गया है। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि सभी विराम चिन्ह आपको समझ आ गए होंगे। आज जो विराम चिन्ह समझाए गए उन्हें भी उदाहरणों के साथ अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।